और अब खबर है लंदन से, जहां पर पाकिस्तानी दूतावास के बाहर कश्मीरी समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन दर्ज करवा दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा। इसके लिए बड़ी संख्या में लोग हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर इकट्ठा हुए और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे दमन पर ध्यान देने की अपील। लंदन में प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मुनीर के प्यादे मानवाधिकारों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पाकिस्तान की यात्रा और पर्यटन का बहिष्कार करने और कश्मीरी समुदाय से तब तक पाकिस्तान पैसे नहीं भेजने की अपील की जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। पीओके में आजादी की जंग को लेकर आवाम सड़कों पर क्या आई? पाक सरकार गिड़गिड़ाने लगी और प्रदर्शनकारियों की मांगों पर विचार करने के लिए मोहलत मांगी। इस पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने फिलहाल लॉन्ग मार्च को एक हफ्ते के लिए टाल दिया, लेकिन सड़क से हटने से इनकार कर दिया, क्योंकि कमेटी जानती है कि इस बार वो पीछे हटी तो मुनीर के सैनिक उनके आंदोलन को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही वजह है कि लोगों को डटे रहने और वापस घर नहीं लौटने की अपील की गई। इसी के बाद महिलाओं और स्कूली बच्चों ने भी सड़क पर डेरा डाल दिया है। यही नहीं, कई मौलानाओं ने भी मुनीर के जुल्म पर आवाज उठानी शुरू कर दी है। देखते हैं शहबाज और मुनीर मांगों को मानते हैं या फिर एक बार 22 जुलाई को आंदोलन की आग दोबारा भड़कती है जो पूरे पाकिस्तान को झुलसा कर रख देगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से, जहां साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ। 84 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए और 20 राज्यों में शिकायत दर्ज है। ट्रेडिंग और डिजिटल अरेस्ट से ठगी हुई है। कमीशन पर खाते दिलवाने का काम कर रहे थे ये ठग। 84 करोड़ की ठगी का यह खुलासा। 20 राज्यों में इनके खिलाफ केसेस थे। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक बड़े नक्सस का खुलासा हुआ। ओडिशा की पुरी में आज सुबह 9:30 बजे दोबारा रथ यात्रा शुरू होगी। पहले दिन यानी कल यहाँ पर 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए थे। ज्यादा भीड़ जुट गई थी। ऐसे में एक श्रद्धालु की दम घुटने से मौत के बाद यात्रा को तुरंत प्रभाव के साथ रोका गया था। लेकिन अब यहाँ सब व्यवस्थित कर लिया गया है। एक बार फिर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ पूरी तरह से तैयार है। सुबह से ही यहाँ श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा है। मंदिर प्रबंधन का दावा है कि पहले दिन 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जुटे, जिसके कारण गुरुवार की शाम को रथ खींचने का काम रोक दिया गया। अब एक बार फिर तीनों रथ खींचने के लिए तैयार हैं। मंदिर प्रबंधन और ओडिशा सरकार ने भगदड़ की किसी भी तरह की खबरों का खंडन किया। उनका कहना है कि दम घुटने से एक श्रद्धालु की मौत हुई है। हालांकि अब व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। तो कानपुर में देर रात 3 मंजिला मकान में खड़ी हुई एक ई-स्कूटी में तेज धमाके के बाद भयंकर आग लग चुकी है। आग ने मकान के 2 फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया। परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बाहर निकल आए। दमकल ने 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया। तस्वीरें देखी, बिल्डिंग का एक हिस्सा जलना शुरू हुआ। 2 बिल्डिंगों तक आग पहुंच गई। इस स्कूटी में आग की वजह से 2 मंजिला, दरअसल 2 बिल्डिंग्स इसकी इज्जत में आ गई। 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया गया। कानपुर में ये ई-स्कूटी में धमाके के बाद से अफरा तफरी मची। मौके पर 3 मंजिला मकान में भयंकर आग लग गई इसके चलते।